रॉ के नेटफ्लिक्स डेब्यू पे हमें वहाँ पे अंडरटेकर देखने को मिल सकते हैं। और क्या होगा नेटफ्लिक्स डेब्यू के बाद WWE का इंडिया में खास करके, क्योंकि इंडियन टेलीविजन पे तो सोनी पे आता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर सामने आ रही है भाई कि द रॉक के बारे में। अगर आपको पता होगा तो रॉक फिलहाल के वक्त में WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है और फैंस उनका रिटर्न का काफ़ी लंबे टाइम से वेट भी कर रहे हैं। और क्या प्लान है रॉक के लिए? तो भाई प्लान ये है कि रॉक रेसलमेनिया में फीचर होने के लिए पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह उनका शेड्यूल रेडी है। WWE का पूरी तरह प्लान्स भी तैयार है। लेकिन WWE में रॉक रिटर्न करके रेसलमेनिया तक कैसे पहुंचेंगे? तो भाई सबसे इजी तरीका है, रॉक रॉयल नंबर मैच में उतरेंगे। और रॉक लगभग 2015 के बाद कोई रॉयल नंबर मैच में नहीं उतरे। जब वो 2015 में उतरे थे तो उन्होंने रोमन रेंस की मदद की थी और वो मैच रोमन रेंस जीते भी थे रॉयल नंबर। और उसके बाद रॉक अभी तक एक बार भी नहीं उतरे। और अगर रॉक रॉयल नंबर मैच में उतर जाते हैं तो वो 100% वो मैच जीतेंगे। हमें शायद वो पॉसिबली नंबर 31 पे एंट्री करते हुए दिख सकते हैं। वो कह सकते कि चल बे चल, मैं खुद बॉस हूँ और मैं नंबर 31 पे एंट्री करके उतरूँगा और नंबर 1 बनूंगा, यानी मैं खुद जीतूंगा ये मैच। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही है कि जब से रोमन रेंस रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को टाइटल हारे हैं, तब से रोमन रेंस कोई टाइटल पिक्चर में नहीं है। तो ऐसा WWE कब तक रखेगी और कब तक रोमन रेंस को कोई टाइटल पिक्चर में नहीं रखा जाएगा? तो भाई WWE के पास काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स है रोमन रेंस के लिए। क्यों? क्योंकि रोमन रेंस WWE के फेस है, यानी एक ऐसे सुपरस्टार है जो अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। रोमन रेंस का ऑरा बहुत अलग है, बहुत अलग लेवल पे रोमन रेंस खेल रहे हैं फिलहाल के वक्त में। और रोमन रेंस काफ़ी जल्दी हमें बहुत बड़ा वर्ल्ड टाइटल जीतते हुए दिख सकते हैं। शायद वो गुंथर का भी हो सकता है, शायद वो कोडी रोड्स से अपना टाइटल वापस भी ले सकते हैं। लेकिन वो देर दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं कि जब रोमन रेंस अपना टाइटल वापस जीत के वापस एक बार WWE के टॉप पे, WWE के सिंहासन पे बैठते हुए हमें दिख सकते हैं और कह सकते हैं कि चल बे चल, अपन से बड़ा यहाँ पे कोई नहीं, अपन खड़ा तो सबसे बड़ा। रोमन रेंस ऐसा करते हुए हमें दिख सकते हैं। पर वो कौन से सुपरस्टार का टाइटल होगा? शायद वो WWE के लिए सरप्राइज होगा, हमारे लिए भी सरप्राइज होगा, क्योंकि WWE क्या करेगी हमें पता नहीं। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही है कि जेड कारगिल अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं और वो WWE में रिटर्न करने के लिए पूरी तरह रेडी है। तो वो रिटर्न करके क्या करते हुए दिख सकती है, हमें किस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होते हुए दिख सकती है? तो वो भाई रिटर्न करते हुए सबसे पहले इन्वॉल्व होगी अपने टैग टीम चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन में। वो रिटर्न करके वो सबसे पहले उसे ढूंढेगी कि किसने मेरे ऊपर अटैक किया और वो सुपरस्टार को एक्सपोज कर सकती है। और वो सुपरस्टार दूसरा तीसरा कोई नहीं, पॉसिबली नेओमी हो सकती है। जेड कारगिल ये बता सकती है कि नेओमी ने मेरे ऊपर अटैक किया था। जब बियंका ब्लेयर का मैच चल रहा था तब नेओमी मेरे ऊपर अटैक करके वहाँ से भाग गई और उसके बाद नेओमी का पूरी तरह हील टर्न हो जाएगा। लेकिन फिर कारगिल बताएगी इसमें नेओमी का क्या फ़ायदा? तो इसमें नेओमी का फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ ना भाई, उसको फुकट फाकट टाइटल मिल गया, ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी। और उसने पिछले हफ्ते नाया जैक्स को भी हराया बियंका ब्लेयर की मदद से। और अब वो एक वर्ल्ड टाइटल है, फिर हम कह सकते हैं स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाली है नाया जैक्स से। और वो कब लड़ने वाली है आपको पता है, कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में। ठीक, तो अगली खबर ये है कि जब से रोमन रेंस ने WWE में रिटर्न किया और उनके OTC कैरेक्टर ने WWE टेलीविजन पे डेब्यू किया तो पूरी तरह फैंस उनके तरफ से हो गए, क्योंकि रोमन रेंस ने 4 साल एक हील की तरह काम किया। और रोमन रेंस के लिए एक बात भी कही जाती है, मोस्ट हेटेड हीरो एंड मोस्ट लव विलन, यानी जो ऐसा हीरो जिसको फैंस ने सबसे ज़्यादा नफरत की और ऐसा विलन की फैंस चाहते थे कि ये विलन कभी टाइटल ही ना हारे। लेकिन कोडी रोड्स ने वो करके दिखाया, विलन को हराया और रोमन रेंस अब एक फेस सुपरस्टार की तरह काम कर रहे हैं। तो WWE के क्या प्लान है भाई रोमन रेंस के लिए? तो भाई सबसे पहली चीज़ तो कोडी रोड्स का एक फेस टर्न, जो कोडी रोड्स का एक फेस टर्न चल रहा है, फेस टर्न कह सकते हैं, हमें फेस रन कह सकते हैं, तो वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है क्योंकि वो एक बोर चैंपियन है। WWE की ऑडियंस ऐसी कर रही है और रोमन रेंस कोडी रोड्स को हरा के वो जगह ले सकते हैं एक फेस सुपरस्टार के। क्यों? क्योंकि WWE के पास ऐसे भी प्लान्स है कि कोडी रोड्स को हील टर्न कराया जाए अगर उन्होंने ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए तो WWE टेलीविजन पे। तो ठीक, और अब अगली खबर सामने आई आ रही है कि अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देता हूँ कि WWE ब्लड लाइन स्टोरी लाइन में, ब्लड लाइन सागा में या ब्लड लाइन सिविल वॉर में एक ब्लड लाइन चैंपियनशिप या फिर उला फला चैंपियनशिप उतार सकती है। तो WWE के पास ऐसा क्यों करने का विचार है कि भाई क्यों उला फला चैंपियनशिप उतारी जाए? तो सबसे बड़ी चीज़ तो स्पेशली ये टाइटल ब्लड लाइन के मेंबर्स के लिए होगा। जितने भी ब्लड लाइन के मेंबर WWE में डेब्यू करेंगे वो सिर्फ स्पेशली ये टाइटल होल्ड करेंगे, वो टाइटल सिर्फ इन लोगों के लिए होगा और उसके अलावा दूसरा कोई सुपरस्टार इनके लिए चैलेंज नहीं कर पाएगा।
और जिस ब्लड लाइन के मेंबर के पास ये टाइटल होगा वो उस वक्त का ट्राइबल चीफ कहलाएगा। और मेरे हिसाब से सबसे पहला टाइटल ये जीतने वाला सुपरस्टार हो सकते हैं रोमन रेंस। क्यों? क्योंकि रोमन रेंस के अलावा तो भाई कोई डिजर्व ही नहीं करता ना। क्योंकि रोमन रेंस ने ट्राइबल चीफ का गिमिक, ट्राइबल चीफ का दिमाग, ट्राइबल चीफ का ये गिमिक डब्ल्यूडब्ल्यू में डेब्यू कराया था। उसके बाद से ये सोलो सिका और रॉक वगैरह है वो खुद को ट्राइबल चीफ बताने लग गए। उससे पहले तो रोमन रेंस ही एकलौते ट्राइबल चीफ थे। ठीक, तो नेक्स्ट खबर अगर आपने भी सुनी होगी नहीं सुनी होगी बता देता हूँ कि कई वक्त से डब्ल्यूडब्ल्यू के ऐसे रूमर्स उड़ रहे हैं कि लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू कराने का प्लान करे, क्योंकि लोगन पॉल ने भी ऐसा कह रखा है कि वो भी जॉन सीना को फेस करना चाहेंगे उनके रिटायरमेंट टूर में। और कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जॉन सीना को लोगन पॉल रेसलमेनिया में फेस करेंगे। तो भाई बिल्कुल नहीं करेंगे लोगन पॉल जॉन सीना को रेसलमेनिया में फेस। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ये प्लान है कि जॉन सीना रेसलमेनिया में एक वर्ल्ड टाइटल मैच में उतरेंगे, वर्ल्ड टाइटल जीत भी सकते हैं जॉन सीना। और फिर कब फेस करेंगे? तो पॉसिबली हो सकता है वो एलिमिनेशन चैम्बर हो सकता है या फिर कोई और पेपर भी हो सकता है। लेकिन रेसलमेनिया में तो जॉन सीना को बिल्कुल लोगन पॉल फेस नहीं करने वाले हैं। लेकिन आगे चल के जब जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर स्टार्ट हो चुका है जब तक मुझे पता है, और ये कल परसों के रॉ नेटफ्लिक्स डेब्यू से चालू हो जाएगा, और लोगन पॉल जॉन सीना के टाइटल के चैलेंज करते हुए हमें दिख सकते हैं। और वो टाइटल हारेंगे ही, जॉन सीना टाइटल हारेंगे क्या मैच हारेंगे जॉन सीना से। क्यों? क्योंकि जॉन सीना को हराना इतना आसान तो नहीं रहेगा उनके आखिरी मैच में। ठीक, तो अगर मैं आपको एक चीज़ जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कही कि जैसे आपको पता है कि रॉ नेटफ्लिक्स पर डेब्यू करने वाला है, तो नेटफ्लिक्स तो इंडिया में भी है और नेटफ्लिक्स इंडिया करके उनका चैनल भी है। और अभी हम फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू देखते हैं सोनी 10-1, सोनी 10-3 और शायद सोनी लिव ऐप पे। कुछ लोग इन चैनल्स पे देखते हैं टेलीविजन पर, कुछ लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सोनी लिव पे देखते होंगे। तो रॉ नेटफ्लिक्स के बाद इन सब चीज़ों का क्या होगा, हम कैसे देख पाएंगे रॉ और मंडे नाइट रॉ? क्योंकि स्पेशली मंडे नाइट रॉ ही मूव कर रहा है नेटफ्लिक्स पे, स्मैकडाउन मूव नहीं कर रहा, तो पॉसिबल स्मैकडाउन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मंडे नाइट रॉ की मुझे ऐसा जहाँ तक मुझे खबर पता चली है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की डील है सोनी टेलीविजन के साथ लगभग $200 मिलियन की अप्रैल 2025 तक। और ये अप्रैल में कब खत्म होगी ये पता नहीं है। एक तो अप्रैल के स्टार्टिंग में या अप्रैल के एंड में ख़त्म होगी ये पूरी तरह डेट सामने नहीं है। लेकिन जब भी ख़त्म होगी तो रॉ मंडे नाइट रॉ पूरी तरह मूव कर जाएगा नेटफ्लिक्स इंडिया पे, और फिर हमें स्पेशली मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिलेगा, उसके अलावा और कहीं नहीं। ठीक, तो अगली खबर सामने ये आ रही है, अगर आपको पता होगा तो कोडी रोड्स एक मैंने जैसा आपको कहा है कि वो एक बोर्ड चैंपियन है, लेकिन उसके अलावा और एक चीज़ उनके बारे में है, एक और नहीं हम कह सकते दो चीज़। कि सबसे पहली चीज़ कि कोडी रोड्स हर सुपरस्टार के फिनिशर पे किक आउट करते हैं। जैसे अगर आपको पता होगा तो जितने भी उन्होंने मैचेस लड़े एजे स्टाइल के फिनिशर पे उन्होंने किक आउट किया, उसके बाद ब्रॉक लेसनर के F5 पे किक आउट किया। लेकिन क्या भाई, लेकिन जब कोडी रोड्स अपना फिनिशर लगाते हैं, कोडी कटर लगाने के बाद क्रॉस लोड लगाते हैं, तो वो एक ही इसमें नहीं लगाते, वो लगभग सीरीज लगाते हैं। एक कोडी कटर लगाया, 2 कोडी कटर लगाया, 3 कोडी कटर का लगाया, इसके बाद वो पिन करते। तो फैंस का यही कहना है कि भाई जब तू कंपनी का टॉप चैंपियन है तो तू एक ही मूव में मैच फिनिश करना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं रोमन रेंस, एक स्पीयर पड़ा मैच खत्म, जैसे कह सकते हैं रेंडी ऑर्टन, एक आरकेओ पड़ा मैच खत्म, जैसे कह सकते हैं केविन ओवंस, एक स्टनर पड़ा मैच खत्म। लेकिन कोडी रोड्स का वैसा नहीं है, कोडी रोड्स को मल्टीपल फिनिशर लगाने पड़ती है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है जरा बताना। और मेन चीज़ कि अगर आपको पता होगा तो रॉ नेटफ्लिक्स के डेब्यू में बड़े बड़े सुपरस्टार हमें रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं, और एक बड़े सुपरस्टार का नाम भी सामने आ रहा है, और वो बड़ा सुपरस्टार दूसरा तीसरा कोई नहीं तो अंडरटेकर है। तो अंडरटेकर कैसा मंडे नाइट रॉ पे रिटर्न कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ अगर आपको पता होगा तो नहीं पता होगा तो बता देता हूँ कि रॉ नेटफ्लिक्स डेब्यू पर हमें मैच दिखने वाला है। तो किसके बीच में? तो फाइनल टेस्टामेंट के कैरियन क्रॉस वर्सेस अंकल हाउंडी के बीच में, और ये मैच में हमें अंडरटेकर रिटर्न करते हुए कैरियन क्रॉस के ऊपर चोक स्लैम लगाते हुए दिख सकते हैं, और वो टॉर्च पास करने का मूवमेंट जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कि रॉ का जब 30 साल हो पूरे हो गए तो अंडरटेकर ने रिटर्न किया था, और किसकी मदद की थी? एलिया नाइट के खिलाफ तो ब्रे वाइट की मदद की थी, और उसके बाद टॉर्च पास की थी। लेकिन अब ब्रे वाइट पास हो चुके हैं, ये दुनिया में नहीं है ब्रे वाइट, इसकी वजह से वो टॉर्च पास कर सकते हैं बो रैलिस को या फिर अंकल हाउंडी को, और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इस तरह से पूरे वाइट 6 का लेवल एलिवेट करने का काम कर सकते हैं अंडरटेकर मंडे नाइट रॉ पे रिटर्न करते हुए।